हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मनोज, आपका दोस्त, आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो फिर लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने पिछला वीडियो में काफ़ी जो है अपना प्यार बरसाए हैं, काफ़ी अच्छा जो है सब्सक्राइबर और लाइक भी जो है ना आया है। तो इसमें देख रहे हैं दोस्त, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि कैसे पढ़े कि भूले नहीं, निमोनिक्स याददाश्त का बादशाह डीके सिंह पेश करते हैं एक अद्भुत एवं अविश्वसनीय ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी दोस्त, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अद्भुत एवं अविश्वसनीय ट्रेनिंग प्रोग्राम रियल में बच्चा को इस तरीक़ा से जो है ना पढ़ाते हैं कि जैसा कि यहाँ पर फिर एक लिखा हुआ है छोटा सा शब्द कि घंटों की पढ़ाई मिनटों में रियल में होता है ना। जो कि मैं अभी इसी वक्त आपको एक डेमो जो है ना दिखाऊंगा कि रियल में उसमें आप अगर बिना स्किप किए पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो रियल में उसमें आपको दिखाई देगा कि ये अद्भुत कैसे हुआ, है ना। और काफ़ी जो है ना ज़ोर शोर से भी जो है ना बच्चे लोग इसमें भाग ले रहे हैं। यहाँ तक कि अधिकांशतः बच्चे को कहाँ कहाँ दिक्कत होती है ना, वो सभी कमियां को यहाँ पर दूर किया जाता है। जैसा कि दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि एक बार पढ़कर न सिर्फ सैकड़ों मोबाइल नंबर याद करना बल्कि दुनिया के किसी भी नंबर को याद करना, चाहे वो नदियों की लंबाई, राज्यों का क्षेत्रफल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐतिहासिक तिथियां हो या फिर किसी भी रूप में हो, है ना। वो इंग्लिश वर्ड मीनिंग का एक बार पढ़कर जो हमेशा के लिए याद हो जाना, हजारों वर्ष का कैलेंडर, जी के ये सब जो है ऐसा, ये मतलब हर चीज़ जो एक बार आप पढ़ेंगे और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ऐसा ट्रिक जो है ना इसमें बताया जाता है और सिखाया जाता है। तो चलिए दोस्त, देरी न करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक डेमो प्रोग्राम की ओर। इससे पहले जो है ना आपको इसी प्रकार के लेटेस्ट जो है ना वीडियो और अप टू डेट पाने के लिए आप मेरे जो है ना चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस प्रोग्राम को देखें और इसमें भाग लें, है ना। और इसमें जो है ना एडमिशन कराकर और अपना जो है ना याददाश्त शक्ति, राइट ब्रेन जो है ना मजबूत कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए आगे में विस्तार से दिखाते हैं दोस्त। नंबर 3 चार्जर, नंबर 4 लेमिना, नंबर 5 डेक्सट्रोज, नंबर 6 फोटोसिंथेसिस, नंबर 7 स्टोमाटा, नंबर 8 मेलोडी, नंबर 9 टेम्पो, नंबर 10 एनवायरनमेंट, नंबर 11 बिजनेस, नंबर 12 मार्केटिंग, नंबर 13 सॉल्यूशन, नंबर 14 डीएक्टिवेट, नंबर 15 एक्टिव पर्सन, नंबर 16 कीबोर्ड, नंबर 17 एस्केलेटर, नंबर 18 बाइनोकुलर्स, नंबर 19 एंड्रॉयड, नंबर 20 टॉपिक, 21 हिस्ट्री, 22 हार्ले डेविडसन, नंबर 23 डायनासोर, 24 गार्डियन, 25 फिजिक्स। यस, आप हमसे कहीं से भी ये हो गया आपका, इनका हो गया, ये 25 इनको याद हो गया। आप में से किन्हीं को याद हुआ तो 10 तक 1 to 10 याद है। आइए, आप 1 से 10 तक बता दीजिए। नहीं, 1 से 10 तक बताना है कि 1 में टेलीस्कोप है, 2 में क्लोरोफिल है, ऐसे करके बताना है। ऐसे बता सकते हैं आप, ऐसे बता। नंबर 5 में क्या है? नेक्स्ट 8 में क्या है? नंबर 8 दोनों बता सकते, दोनों। देखिए ये घबराहट है, ऐसा नहीं है कि इनको याद नहीं है, ये घबराहट है। कोई नहीं, आप आइए
और आदमी ऐसे ही सीखता है। तो फर्स्ट में है टेलीस्कोप, सेकंड में है क्लोरोफिल, थर्ड में है चार्जर, फोर्थ में है लैमिना, फिफ्थ में है डेक्स्ट्रोज, सिक्स्थ में है फोटोसिंथेसिस, सेवेंथ में है स्टोमाटा, एट्थ में है मेलोडी, नाइन्थ में है टेम्पो, टेंथ में है एनवायरनमेंट, 11th में है बिजनेस, 12th में है मार्केटिंग, 13th में है सॉल्यूशन, 14th में है डीएक्टिवेट, 15th में है एक्टिव पर्सन, 16th में है और कोई रन अटेम्प्ट लेना चाहते हैं? ये बिना किसी तकनीक का सहारा लिए हुए, बिना किसी टेक्नोलॉजी का, बिना किसी ट्रेनिंग का सहारा लिए हुए इन्होंने यहाँ तक किया। इस छोटी सी बच्ची ने यहाँ तक किया, ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए कि इनको यदि थोड़ा सा टेक्निक मिल जाए, थोड़ा सा ट्रेनिंग मिल जाए, थोड़ा सा टेक्निक के साथ जुड़ जाए तो क्या कर सकते हैं ये लोग। शायद ये लोग करामात कर सकते हैं। खैर, इस बच्चे को भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 1 में है टेलीस्कोप, 2 में क्लोरोफिल, 3 में चार्जर, 4 में लैमिना, 5 में 5 में डेक्स्ट्रोज, 6 में फोटोसिंथेसिस, 7 में है स्टोमाटा, 8 में है मेलोडी, 9 में है टेम्पो, 10 में इन्वायरमेंट, 11 में बिजनेस, 12 में मार्केटिंग, 13 में सॉल्यूशन, 14 में डीएक्टिवेट, 15 में एक्टिव पर्सन, 16 में कीबोर्ड, 17 में स्केलेटन, 18 में बाइनोकुलर्स, 19 में एंड्रॉइड, 20 में टॉपिक, 21 हिस्ट्री, 22 हार्ली डेविडसन, 23 डायनासोर, 24 गार्जियन एंड लास्ट इज फिजिक्स। ठीक है, इनका रटा हुआ नहीं है, आप लोगों ने रटा है, आप लोगों ने रटा है और 2-4 मिनट के बाद वो गायब भी हो जाएगा। शायद बाहर कोई आपसे पूछेगा तो 1 से 10 तक भी नहीं बता पाइए, लेकिन इस बच्चे ने रटा नहीं है, किसी न किसी टेक्निक का सहारा लेके अपने ब्रेन के अंदर डाल चुका है। वो टेक्निक क्या है अभी मैं बताऊंगा। अभी मैं इससे एक उल्टा ट्रायल लेता हूँ। देखो, अभी ये बच्चा डेमो में है, 4-5 दिन का क्लास किया है और कितना मैच्योर हो चुका है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन एक मैच्योरिटी का लेवल हम चेक करना चाहेंगे। क्या आप उल्टा बता पाएंगे? एक बार उल्टा सुनते हैं हम। 25 फिजिक्स, 24 गार्डियन, 23 डायनासोर, 22 हार्ली डेविडसन, 21 हिस्ट्री, 20 टॉपिक, 19 एंड्रॉइड, 18 बाइनोकुलर्स, 17 स्केलेटन, 16 कीबोर्ड, 15 एक्टिव पर्सन, 14 डीएक्टिवेट, 13 सॉल्यूशन, 12 is marketing, 11 is business, 10 environment, 9 tempo, 8 melody, 7 stomata, 6 photosynthesis, 5 dextrose, 4 lamina, 3 charger, 2 chlorophyll, and the first one is telescope. अभी इसका ट्रायल बाकी है, रुक जाओ, अभी और ट्रायल बाकी। शायद अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा ना कि रटा हुआ है। नहीं, रटा हुआ नहीं है ना। यदि रटा हुआ होता तो 1 से 25 तक बोल देता, समझ में आता। इसको तो उल्टा ही बोल दिया। अब मैं आपको ये चांस देता हूँ कि आप कोई भी नंबर बोलिए, कोई भी नंबर बोलिए, ये बताएगा वहाँ पर क्या है। बोलिए। 19 में एंड्रॉइड, 22 हार्ली डेविडसन, 6 फोटोसिंथेसिस, 3 फिजिक्स, 8 मेलोडी, 4 लैमिना, 10 environment, 20 topic, 15 is active person, 13 solution,
आप सब नहीं पूछ सकते हैं, सब कंप्यूटर ये कंप्यूटर है ना, फीड हो गया इसके हार्ड डिस्क में, ये डाटा इसके हार्ड डिस्क में फीड हो गया। आप अब उल्टा पूछिए, किसी भी सामान का नाम बोलिए, ये नंबर बताइए। 17 scale topic 20 charger 3 टमाटर टमाटर 7 6 Tango 9 goodness 11 keyboard 15 active% 15 बेटा लाइन के कर रहा है और कुछ हिस्ट्री 21 environment 10 और कुछ नहीं। आपको लग रहा है कि फीड हो गया डाटा, जैसे हम लोग डाटा को फीड करते हैं ना, वैसे डाटा फीड हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ही की बात नहीं है ये, आज से 2 दिन बाद भी इसको फ़ोन लगा के पूछ लेना। मर्जी हो तो नोट कर लो, मैं मोबाइल नंबर देता हूँ, ये नोट भी नहीं करेगा अभी यहाँ से, आप नोट कर लो 1 से 25 तक। 2 दिन बाद फ़ोन करके इससे पूछ लेना कि 6 नंबर पे क्या था, 20 पे क्या था। समझ रहे हैं मेरी बात को? जादू जैसा लग रहा है, ये जादू जैसा लग रहा है सर, ये जादू वादू नहीं है, ये कमाल है ट्रेनिंग का, ये कमाल है ट्रेनिंग का, जो ट्रेनिंग इन्होंने लिया हुआ है। अभी तो शब्दों के साथ जोड़ के चल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद पूरा किताब दे दीजिएगा। वो किताब एक बार बच्चा पढ़ लेगा, उसका 4 पेज और 4 पेज का कॉमा तक का मिस्टेक नहीं करेगा। अभी कितना क्लास होता है आपका? अभी मेरा 5 क्लास एक मिनट सर, एक मिनट, ये बोर्ड लगा हुआ है वहाँ, एक बार देख ले। अभी नहीं, अभी तो ट्रेनिंग शुरू हुआ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार उनका क्वेश्चन तो सुन लेते हैं। क्या है? ताकि उसको एक बार देख ले, कितना देर में इसमें जो लिखा हुआ है ना, इधर इसमें जो लिखा हुआ है ना, आप बोलते, जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, ऐसे हम बोलेंगे और आपको याद कर लेना है। ठीक है, भूल जाइए। ठीक है, यही बोल रहे थे ना, बोल कर ही याद होगा, देख कर नहीं। आप देख के याद कर सकते हो, देख के याद कर सकते हो क्या? देख के याद कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो आराम से कॉन्सेंट्रेट हाँ ठीक है, याद करते हैं ना, ठीक है, जैसे होता है। जब प्रैक्टिस, जब हाँ। सर हम पहली बार साइकिल सीख रहे होते हैं ना, बहुत ज्यादा हाँ, सही, कंसंट्रेट सही। करते हैं और बाद में हाँ, हाथ चला ठीक है, के भी ठीक है, चला तो सकते कोई हैं। बात नहीं। बोले क्या वो? ठीक है। नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 म्यूचुअल फंड्स, नंबर 3 फिक्स डिपॉजिट, नंबर 4 नंबर 4 बॉन्ड्स, नंबर 5 लोन्स, नंबर 6 नंबर 6 इंश्योरेंस, नंबर 7 करेंसी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, नंबर 8 एफएनओ, नंबर 9 आईपीओस, नंबर 10 एफपीओस, नंबर 11 एनसीडीज, 12 एनपीएस, NPS एनपी, 5 में कैसे में 5 में होगा लोन, 7 में 7 करेंसी, 9 9 IPOs, पूरा बोल लीजिए 1 2 वन से बोल दीजिए। 1 से 12 तक। आराम से, आराम से। 1 में इक्विटी, 2 में म्यूचुअल फंड, 3 में फिक्स डिपॉजिट, 4 में बॉन्ड्स, 5 में लोन, 6 में इंश्योरेंस, 7 में करेंसी, 8 में NPO, 9 में IPOs, 10 NPOs, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 11 में NCD, 12 में NPS। अच्छा, एक ट्रायल हो रहा था अभी मैंने क्लास किया, जैसा मैं देख पा रहा था, अभी इनका क्लास चल रहा था पीरियोडिक टेबल को लेकर। साइंस के कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ, है ना? साइंस में केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शन जो है ना, वो कहलाता है पीरियोडिक टेबल, है ना? याद ही नहीं होता, इसलिए याद नहीं होता क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नाम का कोई चीज ही नहीं है।
है ना। लेकिन अभी अभी इस बच्चे ने, मैं आप सभी के सामने एक बार ट्रायल लेना चाहूँगा कि 1 से 40 तक का पीरियोडिक टेबल आज इनको याद कराने का टेक्निक दिया गया है। 1 से लेके 40 तक आपको याद है? नहीं याद? कोई याद है 20 का? एटॉमिक नंबर याद है? 30 तक तो आप इनसे पूछ सकते हो और ये बताएंगे। आप डायरेक्ट पूछे, हम बताएंगे। 21 स्कैंडियम, 32 जर्मेनियम, 39 यट्रियम, 22 टाइटेनियम, 15 में फोस्फोरस। बढ़िया, सही बोल रहा है। अच्छा, एक बार उल्टा जाओगे, आपको एलिमेंट का नाम दिया जाएगा, आपको नंबर बताना है। पूछिए। एलिमेंट का नाम सिलिकॉन 14, कैनेडियम 23, निकेल 28, जिंक 30, आर्सेनिक 33, गैलियम 31, स्ट्रैंडियम 38। गुड, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अभी 2 दिन के बाद में अंदर ही पूछ लीजिएगा। 2 दिन बाद भी ये वैसे ही बताएंगे जैसे अभी बता रहे हैं। ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी क्या है, हम आपको बता देते हैं ताकि आपका क्लियर हो कि ये क्या है। कंप्यूटर में 2 मेमोरी होता है, एक होता है रैम और दूसरा होता है एचडी, हार्ड डिस्क, यही ना। एक होता है रैम, दूसरा होता है हार्ड डिस्क। जिस समय आप कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होते हैं ना, सारा डाटा कहाँ पे होता है? रैम में होता है ना। और जब हम उसको फाइल को सेव कर देते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? हार्ड डिस्क में। अब सिस्टम को आप 100 बार बंद करो, 100 बार खोलो, 100 बार बंद करो, 100 बार खोलो, रैम वाला डाटा तो नहीं मिलेगा दोबारा, मिलेगा? अभी हमने रैम पे कुछ काम किया, एक्सेस कर रहे थे, लाइट कट गई, मेरा सिस्टम बंद, दोबारा वो डाटा आपको मिलेगा नहीं ना। लेकिन जब वो हार्ड डिस्क में चला गया है तो हर बार मिलेगा, जितनी बार खोजोगे उतने बार मिलेगा। यही 2 मेमोरी का पावर आपके ब्रेन में भी है। जानना चाहेंगे? हमारे ब्रेन में भी 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन, एक को बोलते हैं राइट ब्रेन। हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं ना, जो भी चीजें हम करते हैं ना, वो कहाँ से एक्सेस होता है? इस लेफ्ट ब्रेन से एक्सेस होता है। ये सारा चीज कहाँ गया? हमारे लेफ्ट ब्रेन में चला गया। लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। और लेफ्ट ब्रेन से जो डाटा आपने राइट ब्रेन में शिफ्ट कर लिया, लेफ्ट ब्रेन से डाटा आपने राइट ब्रेन में शिफ्ट कर लिया, मतलब वो हार्ड डिस्क में चला गया। ये आपका हार्ड डिस्क है, राइट ब्रेन। ब्रेन की कैपेसिटी 10% यहाँ पे होती है और 90% यहाँ पे होती है। ये साइंस बोलता है, हम नहीं बोलते। आपने यदि डाटा को राइट ब्रेन में डाल दिया, वो डाटा आपका हो गया। जब जब इस सिस्टम को खोलोगे, जब जब इस सिस्टम को बंद करोगे, ये डाटा आपको मिलेगा। आपके जिंदगी की कुछ घटनाएं, आपके जिंदगी में कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं। बहुत सारी घटना आम होती है, लेकिन जो घटना खास होती है वो आपके राइट ब्रेन में चली जाती है। जब भी आप उस घटना को याद करने की कोशिश करते हैं, वो पूरा का पूरा घटना आप विजुअलाइज कर लेते हैं। ये सुनो, ये सर, यही चीज है। आप पढ़ते हो लेफ्ट ब्रेन से, आपने 1 से 10 तक, 1 से 25 तक याद करने की कोशिश की ना, कहाँ से? इस लेफ्ट ब्रेन से। इस बच्चे ने क्या किया? सारा चीज पढ़ रहा था, यहाँ से सुन रहा था, यहाँ से कन्वर्ट कर रहा था, यहाँ ये इसके हार्ड डिस्क में चला गया। ये कहाँ चला गया? राइट ब्रेन में चला गया है। ये डाटा अब आप उसको
100 बार कंफ्यूज कर लो, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। आप चाहते हैं कि ये टेक्निक आप सीखें? चाहते हैं? पेरेंट्स चाहते हैं कि ये टेक्निक सिखाएं? तो देखिए, ये जो ट्रेनिंग है, ये जो कला है, ये जो विज्ञान है, इसका नाम है निमोनिक्स। क्या? नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का ये टेक्निक हम लोग सिखाते हैं। उसके लिए हम लोग एक वर्कशॉप करते हैं जिसका नाम है मास्टरमाइंड वर्कशॉप। और ये मास्टरमाइंड वर्कशॉप का आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस। और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो है ना, टोटल नंबर ऑफ सेशन होगा 16। कितना? 16 क्लासेस आपको मिलेगा टोटल। ये 16 क्लासेस कैसे होगा? वीक में 2 डेज, हर वीक में 2 दिन आपका क्लास होगा, हर वीक में 2 दिन क्लास होगा। ऐसे करके 2 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और ट्रेनिंग के अंदर आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप बन जाओगे कंप्यूटर। आपका ये दिमाग क्या बन जाएगा? कंप्यूटर। जो भी चीज पढ़ रहे हैं लेफ्ट ब्रेन से डाल रहे हैं राइट ब्रेन में, पढ़ रहे हैं लेफ्ट ब्रेन से डाल रहे हैं राइट ब्रेन में, वो सारा का सारा फीड होता चला जाएगा। समझ रहे हैं आपको? मैंने पहले भी कहा था कि यदि ये पावर आपको मिल जाए तो क्या दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा कंपटीशन आप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? ये बच्चा आप दुनिया के किसी भी कंपटीशन को फेस कर सकता है। ये प्रमाण देखा ना आपने। कोई ऐसा तो नहीं था कि हम ला के दिए कि पेज लिखिए, एक बच्चा याद करके आपको सुना देगा। तो हो सकता है पहले से प्रिंट करके रखा हो, लेकिन आप लिख रहे थे, बच्चा याद किया था। यदि आपको ये चीज मिल जाए तो आप भी वही चीज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 16 क्लास के बाद लिखेगा, अभी 3-4 क्लास से लिखना शुरू हो गया। ठीक है सर। तो मास्टरमाइंड वर्कशॉप इसका नाम है। इसमें रजिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड 5 से ऊपर का कोई भी बच्चा ले सकता है। स्टैंडर्ड 5 से नीचे के बच्चों को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि अभी उनकी मैच्योरिटी उतनी नहीं हुई है कि वो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाए। इसीलिए हम स्टैंडर्ड 5 से ऊपर को बच्चों को लेंगे। सप्ताह में 2 दिन क्लास कराएंगे। हमारे ट्रेनर का ये दावा है कि 16 क्लास में 16 क्लासेस में हम उसका पूरा कंप्लीट करा देंगे उसको। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, हम आपको ये बोलते हैं कि यदि ट्रेनर हमारे 16 क्लास में नहीं करवा पाते हैं या आप नहीं कर पाते हैं तो हम 17वां क्लास भी देंगे, 18वां क्लास भी देंगे, 20वां क्लास भी देंगे। तब तक आपको ट्रेनिंग देते रहेंगे जब तक आप फुल्ली ट्रेंड नहीं हो जाते हो। हमारा मकसद क्या है सर? हमारा मकसद आपको ट्रेन करना। हमारा मकसद खाना पूर्ति नहीं करना है कि हम महीना भर पढ़ा दिए, 5000 रुपया फी दे दो, करो चाहे नहीं करो तुम्हारा काम। हम वो नहीं कर रहे। हम क्या बोल रहे हैं? हम आपसे जो चार्ज लेंगे ना, उसके अगेंस्ट में आपकी ट्रेनिंग कराएंगे। ट्रेनर ने दावा किया 16 क्लास, हो सकता है 16 में ना हो, 17वां हम देंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो जो भी लोग कराना चाहते हैं उन लोगों को एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के माध्यम से आप अपना डिटेल जमा करेंगे। साथ ही साथ इसका फी स्ट्रक्चर भी बता दें। इसका जो फी है ना, कितना होना चाहिए? देखिए, इसका फी की बात करें सर तो ये जितना बड़ा चीज है आप खुद फील कर रहे होंगे। ये जितना बड़ा चीज है, आप महीना में 5-7 हज़ार 10,000 रुपया तो सब बच्चों का खर्च है नहीं। आप किसी भी साधारण स्कूल में भी पढ़ते हो या अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो 2-4-5 हज़ार का खर्चा हर महीने का है कि नहीं है सर? है ना? लेकिन सफलता की क्या गारंटी है? हम इस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि इस ट्रेनिंग में 100% ट्रेन कर देंगे। फी की बात करिए तो इसका फी हम चाहे जितना भी रख ले कम है। ये लोग तो आज फिक्स कर दो, लोग तो ये लोग क्या तो बता देंगे क्या होना चाहिए इसका फी। हाँ सर से पास जाएंगे। सर ये ट्रेनिंग का क्या फी होना चाहिए? आप बहुत अनुभवी हैं। जी, जैसा आप बताए हैं और देखा है, यदि ऐसा है तो 1 लाख भी कम है। 1 लाख की कम है। मानते हैं, आपको मानते हैं? सर का कहना है कि यदि ऐसा है तो 1 लाख रुपया भी फी कम है। कितना होना चाहिए सर इसका फी?
10,000 हो तो कम है, आपका कहना है 10,000 रुपये हो तो कम है या 10,000 ठीक है? चलिए सर, आपने पूरा सेशन नहीं देखा है सर, नहीं। आप बताएंगे, आप इनके दोस्त हैं, जो ये बोलेंगे वही आप बोलिएगा। क्या होना चाहिए ना, बोलिए। एक बात तो मालूम है हमको, 2-4 बच्चा यहाँ से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और 2-4 बच्चा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, उसके बाद तो हम जितना भी मांगेंगे उतना लोग दे जाएंगे। सही है? सही है? बिल्कुल। और अभी तक हमने जितना भी देखा है एजुकेशन के संबंधित जो भी कोर्स है उसका एक की है वो फिक्स है, लेकिन इस टाइप का कहीं पर कोई भी स्कूल अभी तक नहीं देखे हैं। हमको लगता है कि है भी नहीं अभी तक। हम लोग के अलावा मीटिंग में है, अभी तक सीतामढ़ी के लोग नहीं जा रहे हैं, तो हमको लगता है कि इसका भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइप का जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आज से हम लगभग, मेरा भी 30 एज है, 30 एज के अंदर में हम नहीं देखें, तो शायद अभी तक जितने भी कोर्सेस हैं हम कहेंगे उससे हैवी इसका होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आपके पास आएंगे। अभी हमारे आदरणीय नीरज भैया ने कहा कि जो लोग कहेंगे उसी में कर देंगे, और नीरज भैया कोई साधारण इंसान नहीं है। ये जो कंपनी, जिस कंपनी के माध्यम से हम आप तक पहुँचे हुए हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर बैठे हुए हैं, और इनकी जुबान से ये बात निकला है फिक्स कर दीजिए, तो यहाँ के रेट के हिसाब से हम फिक्स कर देते हैं। सर मंजूर है ना? चलिए मैं जाऊँगा। ऐसा 8 से 10,000, चलिए 8 से 10,000 आप नोट कीजिएगा सर। आपकी बात फॉल्स नहीं जानी चाहिए, आपने कह दिया है तो हो जाना चाहिए। और कोई बोलना चाहेंगे? एजुकेशन का तो कोई हम बेचने नहीं है सर, इसको तो हम बेचेंगे लाख रुपए में, हम बता दें। जब रिजल्ट आना शुरू होगा ना तो इसका कॉस्ट लाख रुपए पे जाएगा। आज की बात करते हैं, अभी हमको भी अपने आप को प्रूव करना है, लेकिन हमारा भी जो एक्सपेंसेस है, जिस हिसाब से हमारा सिस्टम है, उसको भी मेंटेन करना है। चलिए हम फी पे आ जाते हैं डायरेक्ट। आप लोग कितना फी बोले? हेलो हेलो हेलो, आपने जितना फी बोला है उससे भी कम 7,000 प्लस 12% जो GST लगता है गवर्नमेंट का, यानी 7,840 रुपीज इसका फी है। 7,840 रुपीज आप देते हैं, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। साथ में आपको एक फॉर्म भरना होता है, इस फॉर्म भर को जमा करते हैं। आपके पास कंपनी जब फोन आता है और आपको ऑप्शन दिया जाता है कि हमारी क्लासेस, आपके पास फोन आएगा कि हमारा क्लासेस 11 बजे से है, 2 बजे से है, 4 बजे से, या और भी कुछ। आप किस टाइम, कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल होता है, आप वो सुटेबल टाइम का सिलेक्शन करते हैं, आपका बैच फिक्स होता है और उसके हिसाब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, क्लास का प्लेस कहाँ होगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑनलाइन। आपके लिए सिर्फ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके लिए सिर्फ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका जिस बच्चे का क्लास हो रहा है 2 चीज़ आपको करना है, बाकी हम करेंगे। बच्चा जो क्लास करे ना तो उसका नेटवर्क सही रहना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो रहा है, इंटरेक्शन होता है डायरेक्ट, तो आपका नेटवर्क सही होना चाहिए। आप कंसंट्रेट करें, आप पेरेंट्स थोड़ा सा प्रयास करें कि बच्चे को हम रिवाइज भी कराएं। थोड़ा सा इतना करिए, शायद 3 क्लास के बाद, हम सिर्फ 3 क्लास की बात कर रहे हैं, 3 क्लास के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा, खुद आपने अंदर दिखना आना शुरू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अपना जो भी ऑर्गेनाइजर हैं इस मीटिंग के पर, उनको चाहेंगे कि ऊपर आए और इस मीटिंग को समाप्त करें। एजुकेशन संबंधित रखा गया है, और ये हमारे बच्चे की और हमारे दोनों आदमी की लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर बच्चे अच्छे कर रहे हैं, हम भी जो बच्चे के फ्यूचर के लिए सोच के रखे हैं या उससे उम्मीद करते हैं, उस उम्मीद पर बच्चे खड़े उतरेंगे। क्योंकि बच्चे तो खुद अपने से दिशा सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनको दिशा देकर के एक्शन
काम की तरफ ले जा सकते हैं। कई एज ए गार्जियन हम यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस समाज में, मेरे परिवार के लिए और देश के लिए, सभी चीज़ के लिए आगे बढ़कर हिस्सा ले। लेकिन मेरा बच्चा हिस्सा नहीं लेता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि मेरे बच्चे के अंदर नॉलेज नहीं हो पाता है, जो पूर्ण करके जो उनके अंदर क्षमता है उस क्षमता को वो यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है मास्टरमाइंड वर्कशॉप प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम स्पेशल उसी चीज़ के लिए है कि हमारे बच्चे के अंदर की जो कमी है उसको डायरेक्टली दूर कर दिया जाता है, और जो भी वो नॉलेज ग्रहण करते हैं वो लाइफ टाइम अपने मेमोरी में सेव रखते हैं। जिससे क्या होता है कि वो जब उनका स्टेप बढ़ता है उस स्टेप पर उनके बैक जो नॉलेज मिला हुआ है वो सब काम आ जाता है, क्योंकि तो उनके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाता है। ठीक है ना, जिससे हमारे बच्चे को उन्नति मिलेगी। हम जॉब के लिए ट्राई करें, किसी रिसर्च के लिए ट्राई करें, या एनीबॉडी कोई भी अपने लाइफ में जो भी हम वर्क करना चाहते हैं मेरे बच्चे, उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। और इसका फी भी जो नॉर्मल हम बोले हैं ना, असीमित चीज मिल रहा है तो असीमित इसका फी होना चाहिए। लेकिन हम जिस एनवायरमेंट में हैं, हम जिस मिडिल क्लास फैमिली में हैं, तो उस पैकेज के हिसाब से एजुकेशन है जो हम लोग एफोर्ड कर सकते हैं। क्या सही गलत? ठीक है, तो हम उम्मीद यही रख रहे हैं कि हमारा ऑलरेडी पहले से ही एक प्रोग्राम चला था, इसके जो प्रोग्राम, और सब लोग के माध्यम से मैसेज मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो सीतामढ़ी में फर्स्ट टाइम मीटिंग रखा गया है, और हम चाहते हैं कि अपने बच्चे को एडमिशन करा के इस नॉलेज में, इस ट्रेनिंग को हिस्सा बनाए, और साथ में अपने समाज में जितने भी बच्चे हैं उसको भी, उनके गार्जियन को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी दे कि ऐसा चीज़ है कि मेरे बच्चे अगर एक बार किसी चीज़ को रीड कर लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए उनके पास सेफ हो जाता है, उनके यादाश्त में रहता है, और ये यादाश्त मजबूत है तभी कोई बच्चे एग्जाम पास कर पाएंगे, कोई कंपटीशन पास कर पाएंगे। ठीक है, तो हम समाज में एक अच्छी सोच लेकर के आज यहाँ मीटिंग का आयोजन किए थे, और शायद अगर ये आयोजन अच्छा रहा और मेरा सोच अच्छा है तो एक बार आप लोग जोरदार था। ऐसा जो जॉब